बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 3 कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 जो है या प्रॉब्लम नंबर 6 जो है ये 3 कॉलम कैश बुक के मुताल्लिक है। तो देखते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व करना है आपने। 3 कॉलम कैश बुक जिस तरह ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इसमें अमाउंट के 3 कॉलम बनेंगे। कल हमने जो 2 कॉलम कैश बुक डिस्कस किया था उसमें अमाउंट के 2 कॉलम थे, कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। आज इसके साथ एक डिस्काउंट का कॉलम का इजाफा हो जाएगा। और डिस्काउंट क्या है, जब हमने जर्नल एंट्रीज के अंदर पढ़ा था तो आपको पता है जब हम पैसे देते हैं या पैसे लेते हैं तो हम डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव का जिक्र किया था। जब पैसे लेंगे कैश, जब पैसे आएंगे तो कैश भी डेबिट, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट, और जिस बंदे से पैसे लेंगे उसका नाम क्रेडिट। और जब हम पेमेंट करेंगे तो कैश क्रेडिट होगा और साथ डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा, और जिस को हमने पेमेंट की है लायबिलिटी कम होगी उसका नाम डेबिट हो जाएगा। तो फॉर्मेट जो इसका तो जो से देखें, डेट, पर्टिकुलर, वोचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट अलाउड, कैश, बैंक डेबिट साइड पे, डेट, पर्टिकुलर, वोचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव जब आएगा कि बस जब कारोबार थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो फिर हम जब ऑफर्स देते हैं कि अपने खरीदने वालों को कि अगर आप इतने दिन के अंदर अंदर पेमेंट दे देंगे तो हम आपको डिस्काउंट लोड करेंगे। सेम इसी तरह जब जिससे माल हम खरीदते हैं वो भी हमें डिस्काउंट की ऑफर पेश करता है। तो इसके लिए हम फिर एक कॉलम का जो इजाफा किया हमने वो क्या है, डिस्काउंट का इजाफा किया। तो जहां पे डिस्काउंट वगैरह नहीं होती तो वहां फिर सिर्फ 2 कॉलम बनते हैं, कैश और बैंक का, और जहां बैंक के साथ डीलिंग नहीं होती सिर्फ एक कॉलम ही बनता है, कैश का। तो सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, और अब हम 3 कॉलम कैश बुक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रीपेड ट्रिपल कॉलम कैश बुक 2005 को दिसंबर 1 को कैश इन हैंड 3000 है और कैश एट बैंक 1,40,000 है। तो मैंने जिस तरह कल आपको बताया था कि कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन बैंक का डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है। यहाँ अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो फिर वो क्रेडिट साइड था, लेकिन यहाँ पे दोनों डेबिट साइड पे बैलेंस आएंगे। तो 1 दिसंबर 2005 को बैलेंस ब्रॉड-ऑन या जो बैलेंस इन हैंड है वो कैश का 3000 है और 1,40,000 रुपया जो है वो बैंक के कॉलम में आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दिसंबर 2 को रिसीव फ्रॉम रमीज 19,800 डिस्काउंट अलाउड। तो पैसे वसूल किए हमने रमीज से 19,800, डिस्काउंट अलाउड 200। इसका मतलब है कि उससे हमने 20,000 लेना था, उससे हमने 19,800 लिया और 200 रुपये हमने उसको डिस्काउंट दी। तो जिस तरफ कैश आएगा उसी तरफ डिस्काउंट आएगी। तो कैश आ रहा है, कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट और रमीज क्रेडिट। तो 2 चीजें जो है वो डेबिट हो रही हैं 2 तारीख को। रमीज की वजह से
डिस्काउंट के कॉलम में 200 और 19,800 जो है ये आपका कैश के कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट है 3 को डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ₹10,000। ये काउंटर एंट्री आप लास्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पैसे जा रहे हैं बैंक के अंदर, तो बैंक डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा, इसका डबल इफेक्ट होगा। दोनों साइडों पे हमने इसका इफेक्ट बताना है। बैंक डेबिट होगा कैश की वजह से और कैश क्रेडिट होगा बैंक की वजह से। तो 3 को कैश की वजह से बैंक में पैसे होंगे और बैंक की वजह से कैश में होगा। और ये अमाउंट है 10,000। और यहाँ लेजर फोलियो के अंदर आपने सी लिख देना है। और दूसरी तरफ 3/12/2005 को बैंक की वजह से कैश में से 10,000 जो है वो लेस हो जाएगा। और लेजर फोलियो में हमने सी लिख देना है। तो ये थी काउंटर एंट्री। बैंक डेबिट हो रहा है कैश की वजह से और कैश क्रेडिट हो रहा है बैंक की वजह से। ऐसी एंट्री जिसमें कैश और बैंक एक वक्त में इन्वॉल्व हो तो उस सूरत में हम काउंटर एंट्री पास करते हैं। 4 तारीख को परचेज गुड्स फॉर 50,000 एंड पेड बाय चेक। चीजें खरीदी हैं और पेमेंट हमने चेक के जरिए दी है। जब भी हम चीजें खरीदेंगे तो कैश जाएगा या बैंक में से पैसे जाएंगे। 4 तारीख को परचेजेस की वजह से अब पेमेंट चेक के जरिए की है इसलिए बैंक में से क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है सोल्ड गुड्स टू आमिर ऑन क्रेडिट। चीजें बेची हैं हमने आमिर को उधार 14,000 की। इसको इग्नोर कर देना, इसकी एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कैश का नहीं आ रहा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन जब आमिर पैसे देगा तो उस सूरत में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। से आमिर को रिसीव फ्रॉम आमिर चेक फॉर 14,000। जो 14,000 का हमने माल बेचा था उसकी पेमेंट हमें चेक के जरिए मिली है। तो चेक जब भी आएगा तो एक बात ध्यान में रखना है कि चेक जब भी वसूल करेंगे, तो हम पहले बैंकिंग ट्रांजैक्शन में ये पढ़ चुके हैं, चेक जब आता है तो वो कैश ही होता है जब तक उसको बैंक में जमा ना करवाएं। तो जब भी किसी से चेक लेंगे और अगर इस सवाल में खामोश हो, कोई कुछ ना लिखा हो कि इसको बैंक में जमा करवाया है या थर्ड पार्टी को दिया है, तो उसको कैश ही तस्वर करना है। तो कैश वाले कॉलम में लिखेंगे। तो 7th को आमिर की वजह से कैश वाले कॉलम में 14,000 रुपये डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है 8 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश। चीजें नगद बेची हैं 14,000 रुपये की। तो कैश आएगा सेल्स की वजह से 14,000 रुपये। नेक्स्ट है
9 तारीख को पेड सलीम 19,600 बाय चेक डिस्काउंट रिसीव्ड। इस तरह हमने सलीम के पैसे देने थे 20,000 रुपया, उसको 19,600 दिया है और चेक के जरिए पेमेंट किया, 400 रुपया डिस्काउंट वसूल किए। तो क्रेडिट साइड पे पेड का जब लफ्ज आएगा तो हमने क्रेडिट साइड पे चले जाना है। 9 तारीख को सलीम की वजह से डिस्काउंट के कॉलम में 400 और पेमेंट चेक के जरिए की है तो 19,600 रुपया बैंक में से चला जाएगा। नेक्स्ट देखें तो 10 को पेड सैलरीज 2,000, सैलरी दी है 2,000 रुपया 10 तारीख को, पेड की वजह से हम क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। सैलरीज और अमाउंट है सैलरीज की 2,000। नेक्स्ट है पे टेलीफोन चार्जेस 1,200 रुपया 11 तारीख को। तो टेलीफोन चार्जेस 1,200 रुपया पेमेंट की है हमने। नेक्स्ट 13 को परचेज गुड्स फॉर कैश, चीजें खरीदी हैं नगद 8,000 से। तो क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे 13 को परचेजेस की वजह से 8,000। नेक्स्ट पेड कैश टू जवेद 3,700 डिस्काउंट रिसीव, पेमेंट की है हमने जवेद को, क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। सत्रह को जवेद को पेमेंट किया और डिस्काउंट लिया उससे 300। नेक्स्ट है 19 को विड्रू फ्रॉम द बैंक फॉर बिजनेस यूज, जब भी पैसे बिजनेस यूज के लिए निकलवाएंगे तो उस में काउंटर एंट्री आएगी। कैश आया है बैंक की वजह से और बैंक क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से 20,000। तो 19 को बैंक की वजह से कैश, यहां सी लिखेंगे 20,000 और 19 को ही ये काउंटर एंट्री है, इसका डबल इफेक्ट होगा, दोनों साइडों पे होगा क्योंकि कैश भी इन्वॉल्व है और बैंक भी इन्वॉल्व है। तो कैश की वजह से बैंक में से निकल जाएंगे 20,000 और यहां सी लिख देंगे काउंटर एंट्री।
नेक्स्ट है 21 को परचेज गुड्स फॉर 14,000 एंड पेड बाय चेक, चेक के जरिए पेमेंट की है हमने। तो क्रेडिट साइड पे 21 को परचेज की वजह से बैंक में से निकलेंगे क्योंकि पेमेंट चेक के जरिए की है 14,000। और इसी तरह नेक्स्ट वन है 23 को सोल्ड गुड्स फॉर 10,000 एंड रिसीव द अमाउंट इन कैश, नगद माल बेचा है 23 को 10,000 रुपए का। पच्चीस को पेड रेंट बाय चेक, रेंट दिया है चेक के जरिए 25 को 1,400 रुपया। और 27 को रिसीव्ड फ्रॉम आसिफ ₹11,800 डिस्काउंट अलाउड हिम, और पैसे वसूल किए आसिफ से और उसको डिस्काउंट दी है। तो 27 को आसिफ से डिस्काउंट अलाउड किया 200 और 11,800 जो है वो कैश में आएगा। तो 29 को डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा कराए हैं 6,000 रुपया, काउंटर एंट्री होगी। कैश की वजह से बैंक में चले जाएंगे, यहां सी लिख देंगे, और दूसरी तरफ 29 को बैंक की वजह से कैश में से निकल जाएंगे 6,000। लास्ट वन है 31 को पेड फॉर स्टेशनरी, 300 रुपया पे किया हमने। अब हमने टोटल करना है और बैलेंस करना है। एक बात ध्यान में रखें, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव का कोई बैलेंस नहीं होता। जितनी जितनी अमाउंट आएगी आपने दोनों तरफ लिख देनी है, 400 और दूसरी तरफ जो है 700 जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से डिस्काउंट अलाउड टोटल लॉग किया 400 रुपया और डिस्काउंट रिसीव जो है वो 300 400 7
100, तो इनका कोई बैलेंस नहीं करना है, ऐसे ही लिख देना दोनों तरफ। लेकिन कैश और बैंक का बैलेंस भी करेंगे तो कैश की हमेशा डेबिट साइड बड़ी होती है। तो इस तरह हम कैश कॉलम का टोटल करेंगे। तो तमाम फिगर्स को हमने टोटल करें, 3000, 19800, 14000, 14000, 20000, 10000, 11800, तो 92600 आएगा। इतनी ही अमाउंट आपने दूसरी तरफ लिखना है। और इसमें से आपने 92600 में से 10,000, 2000, 1200, 8000, 3700, 6000, 300 को लेस कर देना है। आपके पास 61,000 61,400 की जो अमाउंट है बैलेंस बचेगी। यानी जो कैश आया है 92,600 है, 92,600 में से ये लेस कर दें सारी फिगर, तो आपके पास जो कैश बचेगा 61,400। सेम आपने दूसरी तरफ बैंक का भी देखना है, लेकिन बैंक को देखते हुए आपने देखना है डेबिट साइड भी बड़ी हो सकती है और क्रेडिट साइड भी बड़ी हो सकती है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर डेबिट साइड ही बड़ी है। तो आपके पास 1,56,000 जो है वो अमाउंट आ जाएगी। दूसरी तरफ भी आपने 1 लाख 56,000 लिख देना है। उसमें से आपने ये सारी फिगर्स को लेस कर देना है। तो लेस करने के बाद आपके पास 51,000 जो है वो बैलेंस होगा। तो देखें ये 51,000 है बैलेंस, तो कैश का 61,400 है, डिस्काउंट रिसीव 700 है, डिस्काउंट अलाउड 400 रुपये है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थ्री कॉलम कैश बुक।